हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक क्विक सा रिवीजन करते हैं हम। टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, क्लास 12। और आप लोगों को मौका भी मिल चुका है, कुछ और टाइम मिल गया है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। लास्ट 10 ईयर्स। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। तो उसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ये क्वेश्चन लिया है मैंने। इसको देख के आपको कुछ लग रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने ये टॉपिक किया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर फॉर्म दो तरीके की होती हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। एक होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरी होती है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये फर्स्ट वाली फॉर्म है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से। डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स वी गेट, तो ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू आ गई आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू आ गई आपके पास सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। वो क्या होता है, e टू द पावर पी डी एक्स। फर्स्ट वाली फॉर्म है, तो इसका क्या होता है, e टू द पावर पी डी एक्स। तो e टू द पावर p की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x होता है, तो e टू द पावर 10x हो गया ये। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। इस टाइप की इक्वेशन को, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे आई एफ की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू में 10x इंटू में e टू द पावर 10x dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। पहले 10x को हम t मान लेंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर? तो यहाँ पे लगा दीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt लिख सकते हैं। 10x को आपने t माना था, e टू द पावर t इंटू dt। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? अब इससे आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, इसमें हम बाय पार्ट्स लगा देंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन, ILATE। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, I मीन्स इनवर्स, L मीन्स लॉगरिथमिक, A मीन्स एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे t है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। तो बाय पार्ट्स में क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट
y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू t इंटू ई टू द पावर t, ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t प्लस में एक कांस्टेंट, हम आर्बिट्री कांस्टेंट लिख देते हैं c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ई टू द पावर t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 1 प्लस c। t की वैल्यू आपने क्या मानी थी 10x, तो ई टू द पावर 10x माइनस 1 प्लस c। इसको थोड़ा सा और भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप और भी आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। ई टू द पावर 10x से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 10x। तो इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन में को हम आगे प्रोसीड करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन ही मैं आपका पहला सम मैंने आपको करवाया था इसका लीनियर फॉर्म। अब मैं आपका ये सेकंड सम है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ xy को देख के कुछ लग रहा होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस यानी कि मिक्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ या dx बाई डी वाई को एक तरफ लिख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। क्लियर। फिर हम इसमें क्या किया था, आपने अगर कुछ आपको याद होगा तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब हम यहाँ निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन v इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव dv ओवर dx, ये हम पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स की जगह, और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे vx। तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू वी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद। तो ये हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका मेथड यही है कि हम dy बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं और पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। और अगर हमारा ये dy बाई डी एक्स सेपरेट नहीं होता, dx ओवर dy होता है, तो सेकंड हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया हमारा, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब हमने ये इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ लगा दी। तो यहाँ पर ऊपर आपका एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो गया आपका 2x स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस का v। एल्शियम ले लीजिए, इसमें 2v आपको एल्शियम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2v। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, x की टर्म को एक तरफ और v की टर्म को एक तरफ लिख सकते हैं। तो इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2v अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो 2v अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x। इसको t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x
और प्लस एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा log c। क्लियर? अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं log c अपॉन x। तो इसको अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। v की वैल्यू क्या है आपके पास? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, v बाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमन लेके x एल्शियम ले लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। यही आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, ये आप यहाँ से 3 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है। और थैंक यू।